अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम उर्दू पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। आज का जो उन्वान है वो है मज़बून नवीसी। हमने क्रिएटिव राइटिंग पढ़ा था इंग्लिश में, तो हम मज़बून नवीसी पढ़ेंगे उर्दू में। तो मज़बून नवीसी होती क्या है? मज़बून नवीसी वो है जब कोई लिखने वाला अपने तजुर्बात और एहसास का उस लिखाई में, नवीसी मज़बून में इजहार करे, उसे हम कहते हैं मज़बून नवीसी। हर मज़बून की 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है आगाज़, दूसरा होता है नफ्स मज़बून और तीसरा होता है इख्तिताम। आगाज़ होता है हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा जो हमारा है नफ्स मज़बून वो होता है हमारा इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, और तीसरा इख्तिताम होता है हमारा एंडिंग। तो इसको लिखने से पहले मेरी कंदील में कुछ हिदायतें दी गई हैं, तो उन्हें मैं आपको शॉर्ट करके बता दूंगी, क्योंकि मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं करना चाहती। तो इसलिए पहला जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर है कि आप पहले मज़बून के उन्वान को गौर से पढ़ें और फिर उस पर जो भी आपके ख़याल हैं वो आप एक जगह नोट कर लें। जैसे कि मैंने क्रिएटिव राइटिंग में आपको माइंड मैप बनवाया था, आप इसके अंदर भी एक माइंड मैप बना सकते हैं। यहाँ पर आप हेल्पिंग बना लें, एक हेल्पिंग जगह बना लें। जैसे रफ वर्क होता है, आप ऐसे लाइन डालें, यहाँ पे लिख दें वर्ड बैंक, और वहाँ पे आप जो भी आपका है वो आप लिखते जाएं। अब तीसरा है मज़बून का आगाज़ दिलचस्प होना चाहिए। मज़बून का जो शुरू का होता है ना, शुरू का मतलब इंट्रोडक्शन, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब 4 जो है मौजू के मुताबिक मवाद को तरतीब में लिखें। अब चौथा ये है कि हमारा मौजू है सर्दी पे, और आप लोग गर्मी पे लिख रहे हैं, नहीं, हमने सर्दी के ही बारे में तफसील से लिखना है। अब 5वां है हर बात को अलग अलग लिखें, अलग अलग पैराग्राफ में लिखें, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पैराग्राफ सेम ही हों, वो आपके मुताबिक बड़े या छोटे हो सकते हैं। अब 6वां है कि आप जैसे मज़बून को दिलचस्प बनाने के लिए आप मुहावरात, ज़रबुल मिसल, वाहिद जमा, अल्फाज मुतरादिफ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्रिएटिव राइटिंग में या फिर किसी भी इंग्लिश में, हम किसी भी राइटिंग में हम यूज़ करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, तो इसी तरीके से हम उर्दू में यूज़ करते हैं मुहावरात, ज़रबुल मिसल, वाहिद जमा, अल्फाज मुतरादिफ। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं किस लिए? ताकि हमारा मज़बून जो है वो दिलचस्प हो। अब 7वां है कि एक बात को बार बार ना दोहराएं। दूसरा है कि आप वो जो लंबे जुमले होते हैं और जो बड़े बड़े जुमले होते हैं उसको ना लिखें, उसके बजाय आप जैसे छोटे छोटे जुमले लिख लें, और आपकी खुशखती जो हो वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप ये वाली देख सकते हैं, ये एक रुदाद है, तो इसके अंदर जो है आपको क्लियर राइटिंग नज़र आ रही है, मगर अगर मैं ही गिचमिच करके लिख दूं तो हमें नज़र नहीं आएगी। तो खुशखती का भी ख्याल रखें। अब 9वां है मज़बून का इख्तिताम बामायने होना चाहिए। अब इख्तिताम होता है एंडिंग। जैसे आपने कोई भी मूवी देखी होगी, उसकी एंडिंग जो है कभी कभार अच्छी आप लोगों को लगेगी, कभी कभार नहीं लगेगी। क्योंकि उनकी एंडिंग जो है किसी ड्रामे की या किसी मूवी की या किसी एनिमेटेड मूवी की, अगर आपने एंडिंग देखी हुई हो, किसी की खुशी वाली होती, किसी की रोने वाली होती, किसी की गुस्से वाली होती है, तो इसी तरीके से वो लोग अपनी कहानी के मुताबिक बामायने इख्तिताम रखते हैं। और 10वें में है कि मज़बून लिखने के बाद एक दफ़ा उसको पढ़ लें। उसको पढ़ लेंगे तो आपको ये जहन में रहेगा, जैसे अगर आप क्रिकेट के बारे में लिख रहे हैं तो आपको ये जहन में रहेगा कि मैंने क्या क्या लिखा, और अगर आपने नहीं लिखा कि कितने प्लेयर्स हैं उसके अंदर, तो आप जल्दी से उसको मिटा के सही कर सकते हैं कि क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। अब गलतियों की इस्लाह ज़रूर करें कि अगर आपकी गलतियाँ इतनी हैं, जैसे एग्ज़ाम में होता है, आप लिख तो आते हैं मज़बून, मगर वो सिर्फ गलतियों की वजह से आपके नंबर कटते हैं।
تو اس لیے اگر آپ کو ان کا اسکرین شاٹ لینا آپ لے لیں تاکہ آپ کو یاد رہیں یہ ہدایات. آپ ایک بار ان کو ضرور خود بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے، کیونکہ میں نے تو یہ شارٹ فارم میں بتایا ہے. اب ہم دکھاتے ہیں کہ ایک ہم اصل جو ہوتی ہے ہم کیسے لکھتے ہیں مضمون. تو یہ بھی ایک مضمون ہے جو ہے آسمانی اور زمینی آفتات. اب اس کے اندر جو ہیں انہوں نے آفتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ آسمانی اور زمینی کیا ہوتی ہے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے ان کا آغاز ہے. آغاز کتنا بڑا ہے. اب آپ نفس مضمون دیکھیں، یہاں سے لے کے یہاں تک ہے ان کا نفس مضمون. تو آغاز تو نفس مضمون سے زیادہ بڑا ہوا، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے مطابق آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں. اور یہ رہا ہمارا اختتام، یہاں سے لے کے یہاں تک اختتام ہے. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا بڑا یا چھوٹا لکھیں. اب یہاں پہ دیکھیں آپ، یہاں پہ ادھر سے لے کے ادھر تک صرف آپ کا کیا ہے اختتام اور آغاز. اور اس والی مضمون میں کتنا بڑا تھا آغاز، مگر اس میں چھوٹا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ساری مضمون ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موئنجو دڑو کے بارے میں، یہاں سے لے کے یہاں تک صرف آغاز، یہاں سے لے کے یہاں تک صرف اور صرف نفس مضمون، اور یہاں سے لے کے یہاں تک اختتام. تو اس لیے اب ہمارے پاس ہیں کچھ عنوانات جس پہ ہم لکھیں گے. ابھی ہم لکھیں گے ایک مضمون. ہمارے پاس ہیں چاندنی رات، چڑیا گھر کی سیر، کرکٹ میچ، آلودگی مطلب کچرا اور پولیوشن، میرے والدین، کسی میلے کی آنکھوں دیکھنا حال، وقت کی پابندی، پیارا پاکستان، گدا گاڑا یا گدا گاڑی. ہمارے پاس یہ سارے عنوانات ہیں جس کے اوپر ہم مضمون لکھ سکتے ہیں. آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں اگر آپ کو لینا ہے تاکہ آپ ان پہ آپ ٹرائی کیجیے گا لکھنا مضمون. تو اب ہم لکھیں گے ایک پہ مضمون. میں ان میں سے کوئی بھی نہیں لوں گی، میں مضمون لکھوں گی موسم پہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. تو اس کے اندر بھی میں نے بنا لیا ہے ایک مائنڈ میپ. تو ہمارا عنوان ہے مضمون نویسی، اور جس پہ میں لکھ رہی ہوں وہ ہے گرمی کا موسم. تو اب ہم اس پہ بھی پوائنٹس کے ذریعے ہم پوائنٹ کریں گے جس طریقے سے ابھی میں کرنے جا رہی ہوں. جیسے ہم نے کریٹیو رائٹنگ میں ہم نے ایک پوائنٹ مطلب ایرو بنایا تھا اور پھر اپنا پوائنٹ لکھا تھا، ہم اسی سیم طریقے سے یہ بھی کریں گے. تو آئیے کرتے ہیں. تو ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہونے جا رہا ہے موسم گرما پہ. میں تو ہمیشہ آغاز ایسے کرتی ہوں کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالی کی نعمتیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں. ان میں سے 4 نعمتیں موسم گرما، موسم سرما اور موسم بھی ہیں. تو میں یہ لکھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں لکھتی ہوں کہ موسموں کے نام، کہ ان کے کون کون سے نام ہیں، جیسے موسم گرما، موسم سرما، موسم بہار، موسم خزاں، وہ سارا. پھر اس کے بعد لکھتی ہوں میرا پسندیدہ موسم. اس کے اندر تو ہم پسندیدہ لکھیں گے نہیں کیونکہ obviously ہم نے بتایا کہ گرمی کا موسم، ورنہ اگر آپ لکھ رہے ہیں موسموں پہ تو آپ لکھ سکتے ہیں میرا پسندیدہ موسم. میں پھر بھی یہاں پہ لکھ رہی ہوں کہ میرا پسندیدہ موسم، کیونکہ ہم یہ تو بتائیں گے نا کہ میرا پسندیدہ موسم موسم گرما ہے یا پھر میرا پسندیدہ موسم گرمی کا موسم ہے. جو ہمارا پسندیدہ موسم ہے گرمی کا موسم. اور اب آپ لکھیں گے کہ آپ کو موسم کیوں پسند ہے. آپ بس جیسے
यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपका हो गया एक पैराग्राफ, जो हो गया आपका आगाज़ का। यहाँ से लेके आपका यहाँ तक आपका हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। ओके, अब हम आएंगे अपने सेकंड पे। सेकंड हम ब्राउन से लिखेंगे। तो हम सेकंड में हम बताएंगे कि उस मौसम के फल आप बताएंगे, उस मौसम में क्या होता है, जैसे फूल खिलते हैं, और उस मौसम में आप का जो है आप सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, कि वहाँ पे फल बहुत आते हैं, तरबूज आता है, खरबूजा आता है, तो आप क्या खाना पसंद करते हैं या खाते हैं गर्मियों में सबसे ज़्यादा। आप गर्मियों का अपना फेवरेट डिश बता सकते हैं। जैसे अब यहाँ से लिखती हूँ कि गर्मी के मौसम में बहुत सारे फल आते हैं, जैसे कि आम, मौसमी, और तरबूज, खरबूजा। तो मुझे उनमें से सबसे ज़्यादा तरबूज खाने में मज़ा आता है, क्योंकि वो बहुत मज़ेदार होता है। और आपकी गर्मी के मौसम के बीच में क्या कौन सा, जैसे पहले रमज़ान आता है, ईद आती है, क्या आता है, तो आप वो भी बता सकते हैं कि मेरे जो है मौसम गर्मा के दौरान रमज़ान भी आते हैं। रमज़ान भी आते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में रमज़ान आते हैं, तो आप रमज़ानों का भी लिख सकते हैं, ईद का भी लिख सकते हैं, ईद। और ये गर्मी का मौसम कब तक रहता है, जैसे जुलाई से सितंबर तक या जनवरी से अक्टूबर तक कब तक रहता है। गर्मी का मौसम कब तक रहता है। और भी बहुत सारी मालूमात हैं जो इस छोटे से माइंड मैप में नहीं आ सकती, तो हम अभी जो है यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिखना अपना मजबून नवीसी। तो ये हमारा है पहला पैराग्राफ, जो कि मैंने इस पूरे वर्ड बैंक की हेल्प से बनाया है, जो है अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, जैसे रात, दिन, चाँद, सूरज, तारे और वगैरह वगैरह। मौसम भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बहार और ख़ज़ां, ये सारे मौसम हैं। आप चाहें तो इनको ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। मैं ब्रैकेट डालना भूल गई, क्योंकि ये जो है ब्रैकेट्स ये ज़ाहिर करते हैं कि ये जो है ये काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मगर फिर भी आपने इंफॉर्मेशन के लिए ये लोग डाल दिए। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने या फिर अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं। मेरा पसंदीदा मौसम गर्मी का मौसम है। अब आपने लिख तो दिया कि मेरा कि नेमतें दी, आपने शुक्र अदा कर लिया। फिर उसके बाद आपने लिखना है कि आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है। मैंने गर्मी का मौसम चूज़ किया था टॉपिक, तो मैंने गर्मी का मौसम ही लिखा। तो अब आपने लिखना है कि वो क्यों है आपके लिए, क्यों है इतना मतलब इम्पोर्टेंट, या फिर क्यों आपको इतना पसंद है। तो आए वो भी लिखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा पैराग्राफ, जो है इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, जिसके अंदर हमने सारे लिखा है कि मुझे क्यों पसंद है, फल कौन से आते हैं, फल कौन से आते हैं। तो ये स्टार्ट होता है कि मुझे गर्मी का मौसम इसलिए पसंद है क्योंकि इस मौसम में बहुत सारे मज़े के फल आते हैं, जैसे आम, खरबूजा, तरबूज और वगैरह वगैरह। मैं गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा तरबूज और खरबूजा खाती हूँ, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा वो वाटरी होता है और वो मज़े का लगता है गर्मी के मौसम में। इसलिए इस मौसम में रमज़ान भी आते हैं और ईद भी आती है। गर्मी का मौसम फरवरी से अगस्त तक होता है। मुझे
एस्टिमेट मैंने लगाया है, मुझे पक्का नहीं पता, तो इसलिए मेरी सालगिरह भी गर्मी के मौसम में आती है। इस मौसम में सब के घरों में एसी होता है या एसी चलता है, और इस मौसम में पतले पतले कपड़े पहनते हैं और ठंडा पानी पीते हैं। तो ये हमारा था दूसरा पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ आप देख सकते हैं आगाज़ है, और दूसरा जो है हमारा है नफ्से मज़मून। अब हम तीसरा लिखते हैं। मैंने ये लास्ट पैराग्राफ लिख लिया है, जो कि है कि सारे मौसम बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला की नेमत हैं। हमें हर मौसम का भरपूर मज़ा और फ़ायदा लेना चाहिए। तो ये था मेरा लास्ट पैराग्राफ, क्योंकि मैंने शुक्र अदा तो पहले पैराग्राफ में कर दिया था कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें इतने ज़्यादा मौसम दिए। अगर आपने नहीं किया तो आप तीसरे पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना ये पूरा जो मैंने लिखा है मज़मून, वो मैं पूरा पढ़ के बताऊँगी। तो है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे नेमतें दी हैं, जैसे दिन रात, चांद, सूरज, सितारे और वगैरह वगैरह। मौसम भी अल्लाह ताला का एक नेमत है। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बहार और ख़ज़ां, ये मैंने ब्रैकेट्स में लिखे हैं, आप लोग भी ब्रैकेट्स में लिखेगा। ब्रैकेट्स का मीनिंग ये होती है कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी मगर इतनी इम्पॉर्टेंट है, मगर आपने ब्रैकेट्स में इसलिए लिखी है क्योंकि ये साइड इन्फॉर्मेशन है। अब हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने या इन्होंने हमें इतने नेमतें दी हैं। मेरा पसंदीदा मौसम गर्मी का मौसम है। तो अब आपने लिखना है कि आपका गर्मी का मौसम क्यों है। इसके अंदर सेकंड पैराग्राफ है कि मुझे गर्मी का मौसम इसलिए पसंद है क्योंकि इस मौसम में बहुत सारे मज़े के फल आते हैं, और जैसे आम, खरबूजा, तरबूज और वगैरह वगैरह। मैं गर्मी का मौसम में सबसे ज़्यादा तरबूज और खरबूजा खाती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं और वो बहुत वाटरी होते हैं। ये मैंने इसके अंदर लिखा नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो आप उसकी वजह भी लिख सकते हैं। तो अब इस मौसम में रमज़ान भी आते हैं और ईद भी आती है। गर्मी का मौसम फरवरी से अगस्त तक होता है। मुझे ये पक्का नहीं पता कि कब से, मतलब कौन से महीने से लेके कौन से महीने तक गर्मी का मौसम होता है, तो इसलिए ये मेरी एस्टिमेशन है, आप लोग ये रियल नहीं समझिएगा। मेरे सालगिरह भी गर्मी के मौसम में आती है। इस मौसम में सबके घरों में एसी होता है और इस मौसम में पतले पतले कपड़े पहने जाते हैं और ठंडे पानी पिए जाते हैं। तो ये मेरा दूसरा पैराग्राफ भी इसी की तरह ख़त्म होता है। अब मैं तीसरा पैराग्राफ पे चलती हूँ, जो है सारे मौसम बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला की नेमत हैं। हमें हर मौसम का भरपूर मज़ा और फ़ायदा लेना चाहिए। तो ये हमारा इसी तरीके से हमारा ये मज़मून नवेसी का उन्वान ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मेरी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ हेल्प ले पाएँ। तो अल्लाह हाफ़िज़ अभी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक में या उन्वान में कोई भी आपको उन्वान में डिफ़िकल्टी है, मुश्किल आ रही है, पेश आ रही है, तो आप उस कमेंट में लिख दें वो टॉपिक। कमेंट में आप लिख दीजिएगा वो टॉपिक, फिर मैं उस टॉपिक को अपनी अगली वीडियो में समझा दूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।